मौजूद है मथुरा लोकसभा क्षेत्र में। आगामी 26 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। बातचीत करेंगे मथुरा के मतदाताओं से कि किस विषय पे वो वोट करने वाले, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किन मुद्दों को लेकर कितना कार्य हुआ। वर्तमान में सांसद हेमा मालिनी जी यहाँ पे फिर से चुनावी मैदान में है, तो बातचीत करेंगे मथुरा की जनता, मथुरा के मतदाता से। मेरे साथ मथुरा से ही हैं सर, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उसमें भाजपा की ही फिल्म स्टार हेमा मालिनी जी 10 साल यहाँ सांसद रही हैं। आपने पूछ रहे हो कि उन्होंने ये 10 साल में क्या किए, क्या कुछ कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में, हुए कुछ कार्य? बिल्कुल एक भी कार्य नहीं हुआ है। सब इनकी हवाई घोषणा हुई है। आज तक 10 साल में कोई भी धरातल पे कोई भी विकास योजना कोई धरातल पर नहीं उतरी। हाँ, धरातल की बात करें तो अखबारों में जरूर छपता रहा है। डीपीआर बनती रही है ब्रिज के लिए, विकास के लिए, और न जाने कितना पैसा बजट में आता रहा है, लेकिन एक भी आप जानकारी कर लें, एक भी जो इन्होंने योजना जो अखबारों में निकाली थी वो एक भी धरातल पे मथुरा जिले में कहीं भी धरातल पर नहीं उतरी है। और वो ये हम आश्चर्य कर रहे हैं कि वो इतना पैसा बजट दिखाते हैं मथुरा जिले के लिए, वो फिर पैसा जा कहाँ रहा है, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। अच्छा, मथुरा की मैं स्थानीय समस्याओं की बात करूं तो ब्रज क्षेत्र में एक मीठे पानी की विकट समस्या है, उसको लेकर कुछ कार्य हुए या नहीं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हर घर मीठा जल पहुंचा। आपने पत्रकार साहब बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मथुरा जिले के अंदर सबसे बड़ी ज्वलनशील जो समस्या है, जो ज्वलनशील जो मुद्दा है, जो आज भी इस लोकसभा चुनाव में जन जन के मुख से निकल रहा है, आप भी देख रहे हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर पानी की बहुत ही जटिल समस्या है। पूरे मथुरा जिले में खारे पानी की बहुत ही जटिल समस्या है। खारा पानी दिन रोज होता जा रहा है और जमीनों के अंदर वाटर लेवल दिन रोज नीचे गिरता जा रहा है। मथुरा जिले के अंदर 400 और 350 फुट पे पानी अंदर नीचे जा चुका है और मीठा पानी बिल्कुल मतलब 20% रह गया है, 80% खारा पानी हो चुका है। तो मीठे पानी के लिए कोई पाइपलाइन वगैरह कुछ इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से इतने प्लान बनाए और केंद्र सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा 7 साल में 10 साल में जो इस खारे पानी को मीठा बनाने के लिए और वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए इन्होंने बजट पे पास कराया। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा यहाँ से प्रस्ताव बन के गया मथुरा जिले के लिए कि यहाँ खारे पानी को कम करने के लिए, मीठा पानी बनाने के लिए और वाटर लेवल को ऊंचा बनाने के लिए एक पूरे मथुरा जिले में 1000 अमृत सरोवर कुंडों के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ी डीपीआर बनाई, योजना बनाई और उसके लिए बजट भी कई करोड़ रुपए यहाँ आया। लेकिन आप जानकारी कर लें और मैं भी आपको मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि आज वो 1000 अमृत सरोवर यदि ईमानदारी के साथ ये 1000 अमृत सरोवर कुंड या बना देते, उनका निर्माण करा देते, बरसात का उन कुंडों में जल संरक्षण कर देते, तो आज मथुरा जिले में खारे पानी की समस्या दूर हो जाती और वाटर लेवल भी ऊंचा हो जाता और मीठा पानी भी बन जाता। लेकिन 1000 तो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने एक भी कुंड कहीं भी नहीं बनाया, खाली हवाई कागजों में बनाए गए। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। आप क्षेत्र में आरओ वगैरह कुछ ऐसे लगवाए आपकी माननीय सांसद जी? आरओ का भी कोई आरओ का प्रचार करती हैं, वो उनको पैसा मिलता है, लेकिन मथुरा जिले के कहीं उन्होंने कोई आरओ लगाया हो, देहात में, शहर में, नगर में कहीं भी कोई आरओ लगाए हो, कहीं मीठे पानी की सुविधा कराई हो, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। यहाँ तो खाली हवाई बात होती है। हेमा मालिनी जी तो यहाँ रहती नहीं है, वो तो मतलब 10 साल में ज्यादा 1 महीना आए होंगे, 10 साल में 1 महीना रहे होंगे मथुरा जिले में। वृंदावन में आवास तो है उनका, आवास में तो नौकर रहते हैं कोई, वो तो कभी 10 साल में 1 आध महीना में कभी 2 दिन रह गई, कोई 4 दिन रह गई, बस ऐसे आती है, बस हवाई दौरा करती हैं बस और चली जाती है। हवाई दौरा करती हैं तो 2 बार लगातार सांसद हैं, तीसरी बार फिर मैदान में। क्या लगता है इस बार मथुरा की जनता के मन में क्या है? देखिए, ऐसा होता है
कि लोग अब जान चुके हैं। अब इनकी मीठी मीठी बातों में, इनकी झूठी झूठी घोषणाओं में, उनकी झूठी बातों में अब जनता आने वाली नहीं है, जान चुकी है। मथुरा जिले की जनता अब हेमा मालिनी जी को भी जान चुकी है कि ये 10 साल से कहती रही कि मैं मथुरा को विश्व पटल पर पहचान कराऊंगी, मैं उद्योगों का जाल बिछाऊंगी, यहाँ युवा बेरोजगार हैं, यहाँ सब बहुत युवा बहुत अच्छे पढ़े लिखे यहाँ घूम रहे हैं, ये कहती थी इनके लिए मैं यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे किनारे फैक्ट्रियों का जाल लगवाऊंगी, जाल बिछा दूंगी। एक भी फैक्ट्री 10 साल के अंदर, एक भी फैक्ट्री हेमा मालिनी सांसद जी ने या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे किनारे एक भी फैक्ट्री लगवाई हो? मथुरा एक भी नहीं लगवाई, एक भी आज तक। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, मथुरा का युवा पढ़ा लिखा डिप्लोमा होल्डर मारा घूम रहा है। वो इस चुनाव में युवा सबक सिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी, सपा, आम आदमी पार्टी का जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको पूरा युवा और पूरी जनता, किसान, मजदूर, गरीब, सब जाति धर्म इंडिया गठबंधन मुकेश धनखड़ को पूरी बहुमत से जिताने जा रही है। और देखना पूरा मतदान 26 तारीख को एक तरफा होगा इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा, मथुरा धर्म नगरी है, अभी जो धार्मिक कार्य है उनका कुछ यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा? ऐसा है, राम मंदिर की बात यह है, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट का ने के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हम तुम सभी लोगों की जनता को वहां पैसा लगा है, इन्होंने तो उसको बना लिया है। ये ऐसी तो है, ये तो राम मंदिर, कभी कृष्ण मंदिर, ये तो जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। और नहीं, राम को ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए हैं। अरे भाई, इनको शर्म नहीं लगती? राम को ये लाएंगे? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम सृष्टि रचयिता है, भगवान है, हर रूप में वही कृष्ण है, वही राम है, वही भोलेनाथ है, वही विष्णु है। आज राम को लाने वाले होते कौन है? राम जी तो दुनिया को लाने वाले हैं। दुनिया, हम लोग जब मृत लोक में जो है वो राम जी की देन है। राम जी को ये लाएंगे? ये कहते राम जी को हम लाए हैं, हमने वहां मंदिर में बैठा रहा है। ये कौन बैठाने वाले हैं? जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो राम को लाए हैं, अब उनको लाएंगे। अब जनता जान चुकी है इनके ढोंग ढकपड़े, ये भगवान को सके नहीं, ये भगवान को बेचते हैं, ये भगवान का सहारा लेते हैं, राम का सहारा लेते हैं। बताइए, ये अरे इनको चुनाव लड़ना है तो विकास का सहारा लेना चाहिए, विकास की बातें करनी चाहिए। राम भगवान तो सब जाति धर्म के, सबके हैं, इसमें जहन नहीं घोलना चाहिए। ये खाली जनता को हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करते हैं और राम मस्जिदों की बात, कृष्ण की बात करके ये जनता में जहर घोलते हैं। अब जनता इनकी ऐसी बातों में आने वाली नहीं है, जनता जान चुकी है। जनता चाहती है विकास, सिर्फ विकास। और विकास, आप कह रहे हो विकास को लेकर, अभी जो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई है और इस बार कह रहे हैं अगर इस बार मौका मिले तो तीसरे नंबर पे ला देंगे। अगर विकास नहीं होता इकोनॉमी कैसे बूस्ट हुई हमारी? भाई, ये सब इनके झूठे आंकड़े हैं सब। एक चीज बताऊं आपको, आज कब इतनी भी सरकार, पहले केंद्र सरकार ही रही है, इतना विदेशों से कर्ज नहीं लिया किसी सरकारों ने। आज आप जानकारी कर लो, भारतीय जनता पार्टी वालों ने आज केंद्र सरकार ने आज इतना विदेशों से इतना कर्ज लिया है। भारतवर्ष में आज तक इतना कर्ज कितनी सरकार आई, किसी ने नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टियों ने विदेशों से इतना कर्ज ले लिया है कि हमारा भारत कर्ज से दाब दिया है। और ये सब जो आंकड़े बताते हैं कि इतना हम इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, हम इतना वो अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ा रहे हैं, हम इतना रोजगार बनाएंगे, हम इतना इसको भारत को एक सोने की चिड़िया बना देंगे। ये कोई सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, ये विकसित भारत नहीं बनाएंगे, ये भारत को कर्ज में डुबा देंगे। ऐसा ही चलता रहा तो जनता जान चुकी है, अब इनकी बातों को बिल्कुल मानने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जनता भारत की हो चुकी है, आप देख लेना। इंडिया गठबंधन तो टक्कर ही नहीं दे पा रहा कह रहे हैं। 26 दल है उसमें, धीरे धीरे आप देखना इनकी तानाशाही हटलरशाही की वजह से जनता वोटर साइलेंट है। लेकिन मतदान गोपनीय मतदान होता है। देखना मतदान में ऐसा जनता सबक सिखाएगी इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये देखते रह जाएंगे जो हुआ तो हुआ क्या। इस बार जनता वोट की चोट करने वाली है। हाँ जी, वोट की चोट करने वाली है। साइलेंट है जनता, वोटर साइलेंट
टैलेंट है, लेकिन वो जब मतदान करेगा जब देखना उसमें इंडिया गठबंधन की ही सीटें जीत होंगी और भारतीय जनता पार्टी हर जगह हारेगी।